हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल SBN साइंस एकेडमी ऑफिशियल। तो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 के बायोलॉजी पोर्शन का चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। इसके फर्स्ट पार्ट 1 में हम लोग ने पढ़ा जैव प्रक्रम क्या होता है तथा पोषण के आधार पर जीवों के प्रकार, जिसे हम लोग ने पढ़ा सॉफ्टपोष, जिससे हमारे पौधा, ब्लू ग्रीन एल्गी तथा कुछ बैक्टीरिया। और उसके बाद हम लोग ने परपोष हमने पढ़ा शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी। फिर हमने पढ़ा पादप यानी पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं तथा तथा फोटोसिंथेसिस हम लोगों ने पढ़ा तथा उसमें हम लोगों ने देखा कि जो होता है पेड़ पौधे क्या होता है ग्लूकोज के रूप में अपने, यानी ग्लूकोज क्या होता है हमारे ग्रुप ऑफ कंपाउंड होता है कार्बोहाइड्रेट का, जो उन्हें एनर्जी देता है। जो ग्लूकोज वो बच जाता है यूज होने से, पेड़ पौधे उसे स्टार्च या मंड के रूप में स्टोर कर लेते हैं तथा उसे अपने आवश्यकता अनुसार आंतरिक ऊर्जा के रूप में यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव में पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मानव में पाचन तंत्र। तो इसके जानने से पहले हम लोग जानेंगे बेसिक ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। वो कौन कौन से हमारे बेसिक ऑर्गन्स हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, हम लोग स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है हमारे डायाफ्राम होता है। जो डायाफ्राम के ऊपर का जो हमारा पोर्शन होता है वो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन के तंत्र होते हैं। और उसके जो डायाफ्राम के नीचे वाला जो तंत्र होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जिससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के हमारे जो बेसिक ऑर्गन्स हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला है मुख गुहा, जिसे हम लोग बकल कैविटी कहते हैं या माउथ भी कहते हैं। दूसरा हमारा ग्रास नली, जिसे हम लोग ओसोफेगस कहते हैं। तीसरा हमारा डायाफ्राम। चौथा होता है अमाशय, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्टमक कहते हैं। पांचवा छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन या इसे क्षुद्रांत भी कहते हैं। उसका छठवां हमारा बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन। सातवां मलाशय यानी रेक्टम। आठवां है गुदाद्वार। तो हम लोग स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये हमारा मुख गुहा है, ये ग्रास नली है, जो नली मुख से हमारी जुड़ी हुई है, हमारे कहाँ पे स्टमक में आके मिली हुई है। इसके बाद अमाशय, छोटी आंत, अपेंडिक्स, मलद्वार, बड़ी आंत। तो इसको डिटेल में जानने से पहले हम लोग जानेंगे अपने मुख गुहा यानी बकल कैविटी में, बकल कैविटी के कुछ बेसिक्स उसमें जो है, जैसे है हमारा टीथ, दांत तथा लीवर के बारे में जानेंगे और पैंक्रियाज यानी अमाशय। तो हम लोग जान लेते हैं दांत या टीथ। जो दांत होता है बेसिकली हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृंतक, दूसरा होता है रत्नक, चौथा होता है अग्रचर्वक, तीसरा होता है अग्रचर्वक, चौथा होता है चर्वरक। पहला होता है कृंतक। कृंतक को इंग्लिश में कहते हैं इंसाइजर। इंसाइजर क्या होता है? कृंतक जो होते हैं हमारे अपर जा, हमारे माउथ में अपर जा और लोअर जा में 4 दांत पाए जाते हैं, जो भोजन को काटने का काम करते हैं, कुतरने का काम करते हैं। दूसरा होता है हमारा रदनक। रदनक को हम लोग कैनाइन कहते हैं। कैनाइन क्या होता है? हमारे माउथ में या हमारे मांसाहारी जितने भी जीव होते हैं उनमें ज्यादा विकसित होता है। ये हमारे अपर जा और लोअर जा में 2 दांत पाए जाते हैं, जो भोजन को हमारे चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। तीसरा है हमारा अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक को कहते हैं प्रीमोलर। ये अग्रचर्वणक जो होते हैं हमारे माउथ में, ये अग्रचर्वणक जो होता है हमारे माउथ में अपर जा और लोअर जा में 4 दांत पाए जाते हैं, जो भोजन को पीसने का काम करते हैं। उसके बाद हमारा चौथा होता है चर्वणक। चर्वणक को कहते हैं मोलर। मोलर क्या होते हैं? हमारे माउथ में अपर जा में 6 दांत तथा लोअर जा में 6 दांत पाए जाते हैं, भोजन को हमारे अच्छी तरह से पिसा या कह सकते हैं पीसने का काम करते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे लीवर के बारे में। लीवर यानी यकृत। यकृत क्या होता है, कैसे दिखता है? लीवर सबसे पहले हम लोग जानेंगे लोकेटेड कहाँ पे होता है। यकृत क्या होता है? हमारा स्टमक के ठीक ऊपर तथा डायाफ्राम की ठीक नीचे पाया जाता है। या चॉकलेटी गहरे भूरे रंग का होता है। चॉकलेटी गहरे भूरे रंग का होता है। और इसके बाद हम लोग जानते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज या अग्न्याशय।
अग्न्याशय क्या होता है, इसका एक अनियमित, कुछ हम कह सकते हैं कुछ पत्ती की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है या गुलाबी रंग का होता है, जिससे क्या होता है हमारे पैंक्रियाटिक जूस होते हैं जो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। पैंक्रियाज हमारा एक प्रकार का डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है जिससे हमारे पैंक्रियाटिक जूस क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। अब हम लोग जानते हैं 1 बाई 1 करके हमारे मानव में पाचन क्रियाएं, यानी मानव में पाचन क्रियाएं कैसे होती हैं 1 बाई 1 उसको स्टेप द्वारा हम लोग जानेंगे। सबसे पहला होता है हमारा मुख गुहा में पाचन। हम लोग देख रहे हैं जो स्ट्रक्चर है इसे मुख गुहा यानी बकल कैविटी के द्वारा से हमारा भोजन अंदर आता है। इसमें एक जानने वाली चीज़ है, जो हमारा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्या है, हमारे से विंड पाइप कहते हैं या सांस की नली कहते हैं। यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर में जो ये हमारा एसोफेगस है यानी ग्रास नली है, जो हमारा भोजन यहाँ पे आता है, जो विंड पाइप दिख रही है, जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, क्या होता है, ये क्या होता है, सांस की नली होती है। यहाँ पे हमारा एपिग्लॉटिस होता है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं घाटी डापन। ये क्या करता है, एपिग्लॉटिस जो होता है हमारे भोजन को हमारे विंड पाइप या सांस नली में जाने से रोकता है। मुख गुहा में पाचन, मुख गुहा में विशेषता हमारा क्या होता है, लार। लार में क्या होता है, हमारा होता है जल और श्लेष्मा। जल और श्लेष्मा का वर्क क्या है, क्या होता है, जब हमारा भोजन आता है हमारे माउथ में, क्या होता है, वहाँ पे हमारा टंग होती है यानी जीवा होती है। जीवा क्या होती है, हमारे भोजन को लार से मिलाने का काम करती है। हमारे लार में होता है जल और श्लेष्मा। वाटर एंड म्यूकस, वाटर और म्यूकस क्या करती है, हमारे भोजन को, हमारे फूड को क्या करते हैं, गीला और लसदार बनाती हैं। उसके बाद हमारा होता है टाइलिन। टाइलिन क्या है, हमारा एक प्रकार का विकर है या हम लोग कह सकते हैं एक एंजाइम है। टाइलिन क्या करता है, टाइलिन जो हमारे फूड में उपस्थित स्टार्च को शुगर्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी क्या करता है, वो हमारे माल्टोज और डेक्स्ट्रिन नामक शुगर, माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में हमारी स्टार्च को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा ग्रास नली। मुख गुहा से जब भोजन आया, मुख गुहा से सिस्टम खत्म हुआ, मुख गुहा में आने के बाद क्या आता है हमारे यहाँ पे ग्रास नली। ग्रास नली जो होता है, जो स्ट्रक्चर आपको नली की तरह दिखाई दे रहा है, जो सीधा आपकी हमारी स्टमक से मिला हुआ है, एक क्या है हमारा एसोफेगस है यानी ग्रास नली है। हमारे एसोफेगस में कोई भी भोजन का पाचन नहीं होता है। ये एक प्रकार से केवल हमारे भोजन को हमारे स्टमक में पहुंचाने के लिए एक मीडियम प्रदान करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है। ग्रास नली में भोजन ऐसा नहीं कि हमारे बकल कैविटी में भोजन आया और डायरेक्ट उसके बाद भोजन हमारा स्टमक में आता है। ये प्रोसेस काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। जो भोजन हमारा आता है हमारे एसोफेगस के थ्रू, इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, कंप्रेशन होता है, फिर एक्सपेंशन और कंप्रेशन, इसे हम कहते हैं क्रमांकुचन। क्रमांकुचन को हम कहते हैं, एक होता है हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मीन्स हमारा जो भोजन है, हमारा भोजन हमारे एसोफेगस के थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी जैसे जब यहाँ पे हमारा भोजन आता है, पहले मान लो ये नली जो है हमारी ग्रास नली पहले पिसकी हुई, जब यहाँ पे भोजन आता है तो क्या होता है, थोड़ा सी एक्सपेंशन होता है, क्या होता है मतलब थोड़ा सी फूलती है, यानी क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू हमारा भोजन धीरे धीरे कहाँ पे आता है, हमारे स्टमक में आता है। और स्टूडेंट हमारे एसोफेगस यानी ग्रास नली में क्या होता है, इसकी दीवारों में क्या होता है, हमारे म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती है, यानी श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है, जो हमारे भोजन को चिकना बनाती हैं, जिसके थ्रू हमारा भोजन आसानी से स्टमक में आ सके। और इसके बाद होता है हमारा तीसरा टर्म होता है अमाशय में पाचन, यानी स्टमक में पाचन। अमाशय हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा अमाशय क्या है, ये हमारा अमाशय कुछ हमारा जे शेप का दिखाई देता है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो स्टमक होता है वो जे शेप का होता है। अब इसका वर्क क्या है, हमारे अमाशय कार्य क्या करता है, हमारा अमाशय यहाँ जब हमारा भोजन एसोफेगस यानी ग्रास नली के थ्रू हमारे अमाशय में आता है, तो यहाँ पे भोजन का हमारे मंथन तथा आंशिक पाचन होता है। आंशिक पाचन का तात्पर्य है कि हमारा भोजन हमारे अमाशय में ही हमारे भोजन का पूर्ण पाचन नहीं होता है, यहाँ पे केवल हमारे भोजन का आंशिक पाचन होता है।
और क्या होता है, हमारे आमाशय की दीवारों पे क्या होती है, बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो हमारे जठर रस का सेक्रेशन करती हैं। अब हम लोग जानते हैं जठर रस क्या होता है। जठर रस में क्या क्या पाया जाता है, इसमें होता है जठर रस। जठर रस में क्या क्या होता है, हमारा मुख्यतः क्या होता है, जल होता है तथा श्लेष्मा होता है यानी म्यूकस होता है, और क्या होते हैं, कुछ हमारे मिनरल्स होते हैं जठर। उसके बाद होता है हमारा पहला हो गया, फिर उसके बाद दूसरा HCl। HCl का क्या वर्क है, HCl जो सिक्रीशन होता है, HCl क्या होता है दूसरा यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हमारे जो स्टमक से, जो हमारे उसमें जो म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, जो उसका सिक्रीशन करता है, जो उसमें हमारे जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, क्या होते हैं हार्मफुल बैक्टीरियाज तथा अन्य हमारे जो हमारे स्टमक या हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम को जो नुकसान पहुंचाते हैं, क्या होता है, उनको किल करने का काम करता है। और क्या करता है, और इसमें इसका एक मेन फंक्शन है, जो हमारा निष्क्रिय पेप्सिनोजन होता है उसको सक्रिय पेप्सिन में बदलने का काम करता है। अब तीसरा होता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, हमारे भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में तोड़ने या बदलने का कार्य करता है। यानी जो हमारे भोजन के रूप में, जो हमारे भोजन में उपस्थित जो प्रोटीन होती है, उसको हमारे पेप्सिन एंजाइम यानी बिकर के थ्रू क्या होता है, पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में तोड़ने या बदलने का कार्य करता है। और फिर हमारा चौथा होता है रेनिन। रेनिन का क्या होता है, जैसे हम जब दूध को ड्रिंक करते हैं, दूध पीते हैं, तो हमारे दूध में क्या होता है, दूध में हमारी केसिन प्रोटीन होती है। यानी दूध में उपस्थित अविलेय प्रोटीन यानी केसिन प्रोटीन को हमारे विलेय प्रोटीन जो होती है, केसिन होती है, उसको अविलेय तथा ठोस दही में बदलने का कार्य करता है। यानी जैसे जब हम लोग देखते हैं छोटा बच्चा होता है, जब वो दूध पीता है, तो अगर आफ्टर सम टाइम जब उसको उल्टी होती है, तो क्या होता है, भोजन जो उल्टी होती है दूध के रूप में, उससे कुछ दही के रूप में होती है। तो क्या करता है, वहाँ पे हमारा जब जैसे ही वो अब दूध हमारे स्टमक में आता है, तुरंत हमारा रेनिन एंजाइम क्या होता है, वर्क करना स्टार्ट कर देता है। उस दूध को यानी उसमें जो विलेय प्रोटीन होती है, केसिन को हमारे अविलेय तथा ठोस दही में कन्वर्ट कर देता है, बदलने का काम करता है। उसके बाद हमारा चौथा होता है जठर लाइपेज। जठर लाइपेज क्या होता है कि हमारे भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं। क्या करता है, जो स्टमक से जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं, जो जठर लाइपेज निकलता है, वो क्या करता है, हमारे आमाशय में वसा का पाचन तो करता है जठर लाइपेज, बट बहुत ही कम क्या करता है, हमारे वसा का पाचन करता है। इसके बाद हमारा अगला आता है ग्रहणी में पाचन, यानी चौथा टर्म आता है हमारा ग्रहणी में पाचन। अब हम लोग जानते हैं ड्यूडेनम क्या होता है। ड्यूडेनम में पाचन या ग्रहणी में पाचन। ग्रहणी में पाचन, जब हमारा भोजन हमारे ग्रहणी यानी हमारे जब ड्यूडेनम में आता है, तो उसके पहले से हम लोग जान देते हैं स्टमक में जब आता है हमारा भोजन, जो लुगदी के समान जब भोजन बन जाता है, उसकी एक लुगदी बन जाती है, जिसे हम लोग कायम कहते हैं। जब हमारा भोजन हमारे ग्रहणी यानी ड्यूडेनम में आता है, तो वह सबसे पहले हमारे पित्तरस से फिर उसके बाद क्या होता है, वह हमारे अग्नाशय रस से मिलता है। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, फिर उसका हमारा क्या होता है, पित्तरस यानी बाइलूस। जो पित्तरस होता है हमारा, पित्तरस में हमारा 92% वाटर होता है यानी जल होता है, 6% हमारा पित्त लवण होता है, 0.3% पित्त वर्णक यानी वाइल पिगमेंट होता है, 0.3 to 9% कोलेस्ट्रॉल होता है तथा अन्य पदार्थ होते हैं। यानी पित्त जो हमारा इतने कंपोनेंट से मिलके बना होता है। पित्त का जो मेन वर्क क्या होता है, हमारे वसा यानी फैट को इमल्सिफाइड यानी पायसीकृत करने का काम करता है, जिससे कि स्टीएप्सिन नामक एंजाइम जो होता है, वो हमारे वसा को ट्राइग्लिसराइड में क्या करता है, तोड़ता है। इसमें हमारा एक टर्म है एज। इसका जितने भी हमारे एंजाइम होते हैं, उसमें जो सफिक्स होता है, क्या होता है, लास्ट में एज होता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं एमाइलेज, न्यूक्लियस, यानी इसके लास्ट में क्या आ रहा है, एज आ रहा है, तो क्या है, हमारे एक एंजाइम है। इसमें हमारा पहला है हमारे ग्रहणी यानी ड्यूडेनम में पाचन, हमारा पहला एंजाइम जो अपना रोल अदा करता है, पहला हमारा ट्रिप्सिन। हम लोगों ने देखा कि हमारे स्टमक
यानी अमाशय में क्या था, पेप्सिन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन में हमारे कुछ सिमिलरिटीज़ है। यानी पेप्सिन क्या कर रहा था, पेप्सिन में हमारे भोजन में जो प्रोटीन होता है उसको हमारे पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में तोड़ने या बदलने का काम करता था। जस्ट वैसा ही हमारा ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन भी हमारा जो प्रोटीन बचा हुआ होता है, तो बचे हुए प्रोटीन को भी हमारा ट्रिप्सिन क्या करता है, तोड़ने का काम करता है, उसको पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में तोड़ने का काम करता है। दूसरा होता है हमारा एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, हमारे भोजन में जो स्टार्च यानी जो मंड होता है उसको फ्रक्टोज में बदलने का कार्य करता है। तीसरा होता है हमारा स्टीएप्सिन। स्टीएप्सिन का जो वर्क है, यानी स्टीएप्सिन जो हमारे एंजाइम में विकर है, इसका वर्क क्या है, जो हमारी जितनी जो पाइसीकृत वसा होती है उसको वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलने का वर्क करता है। यानी हमारा जो स्टीएप्सिन होता है, अभी हम लोग ने देखा कि क्या होता है, पित्तरस जो होता है हमारे वसा यानी फैट्स को क्या करता है, इमल्सिफाइड करता है, यानी इमल्सिफिकेशन करता है, यानी पाइसीकृत बनाता है। तो वहाँ पे जो हमारा स्टीएप्सिन एंजाइम होता है हमारे उस फैट्स को हमारे वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम करता है। उसके बाद हमारा लास्ट आता है न्यूक्लियेसिस। न्यूक्लियेसिस क्या, यानी एंजाइम यानी बेकर क्या करता है, हमारे जो न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक अम्ल को हमारे न्यूक्लियोटाइड में विखंडित या तोड़ने का वर्क करता है। इसके बाद आता है हमारा, और इसका जो मेन वर्क है यानी ग्रहणी में पाचन में हम लोग क्या होता है, हमारा जो भोजन होता है सबसे पहले हमारे बक्कल कैविटी के, उसके बाद क्या होता है वो इसके थ्रू, इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू धीरे धीरे हमारा भोजन है हमारे स्टमक में, उसके बाद आया हमारे डुडेनम में यानी ग्रहणी में जो हमारा भोजन आता है वहाँ पे हमारे भोजन का अधिकांश वहाँ पे हमारे भोजन का पाचन हो चुका रहता है। उसके बाद जो हमारा फिर भोजन हमारा आता है क्षुद्रांत यानी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी क्षुद्रांत यानी छोटी आंत। छोटी आंत जो होता है वो हमारा 6.5 मीटर लंबी होती है। यानी कितनी लंबी होती है, 6.5 मीटर। और इसका अगर हम इसके बिट की बात करें, इसका बिट क्या होता है, बहुत थिन होता है, इसका बिट पतला होता है। इसकी लेंथ जो यानी जो लंबाई होती है क्या होती है, 6.5 मीटर होती है। जब हमारा भोजन हमारी छोटी आंत में आता है यानी हमारे क्षुद्रांत में आता है, तो हमारे क्षुद्रांत के यानी मान लो कि हमारा क्या एक हमारे छोटी आंत का एक छोटा सा काट है, इसके जो छोटी आंत के अंदर में, इसके छोटी अंदर के भी हमारे 3 पार्ट होते हैं। सबसे अंदर वाले पार्ट को हम म्यूकोसा कहते हैं, उसके बीच वाले यानी मध्य पार्ट को सब म्यूकोसा, तथा उसके सबसे बाहरी वाले पार्ट को हम कहते हैं सिरोसा। यानी हमारे जो म्यूकोसा होता है यानी छोटी आंत के सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है, यानी हमारी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। जो सबसे इसका आंतरिक पार्ट होता है यानी अंदर वाला जो होता है उसे हम म्यूकोसा कहते हैं, तथा बीच वाले को हम सब म्यूकोसा, तथा इसके सबसे बाहरी वाले पार्ट को क्या कहते हैं, हम लोग सिरोसा कहते हैं। जो होता है उसके म्यूकोसा में क्या होता है, हमारे कुछ अंगुली के जैसे क्या होते हैं दीर्घ रोग पाए जाते हैं। हमारे दीर्घ रोग में क्या होते हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाओं का क्या होता है, एक जाल होता है। जो हमारा भोजन ग्रहण में फंसा हुआ होता है, पचे भोजन होता है, जो बचा हुआ होता है हमारी छोटी आंत में उसका पाचन होता है। तथा इसमें जो दीर्घ रोग में हमारे क्या होते हैं, रक्त वाहिकाओं का एक जाल पाया जाता है, जो हमारे अवशोषित भोजन को हमारे रक्त के थ्रू यानी ब्लड के थ्रू क्या करता है, शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचाता है। अब और इसका जो दूसरा टर्म है हमारी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, हमारे आंतरिक रस यानी कह सकते हैं इंटेस्टिनल जूस का सिक्रेशन करता है। इसमें हमारी छोटी आंत जो होता है एक दिन में 6 से 7 लीटर आंतरिक यानी इंटेस्टिनल जूस का क्या करते हैं, सेक्रेशन करता है। आंतरिक जूस 6 से 7 लीटर आंतरिक रस निकालता है। जिसमें हमारा पहला होता है हमारा एरप्शन। एरप्शन क्या है, हमारा एक प्रकार का विकर है या एंजाइम है। एरप्शन क्या करता है, हमारे पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में या अमीनो एसिड में बदलने का काम करता है। दूसरा है हमारा सुक्रेज। सुक्रेज क्या है, एक एंजाइम है, विकर है, जो हमारे सुक्रोज शर्करा को हमारे फ्रक्टोज में बदलने का काम करता है। तीसरा हमारा लैक्टेज। लैक्टेज क्या करता है, हमारे दुग्ध शर्करा यानी जो दूध में जो हमारे शुगर्स पाए जाते हैं
उनको हमारे ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में बदलने का काम करता है। चौथा है हमारा लाइपेज। लाइपेज एंजाइम का वर्क क्या है, जो हमारे वसा को यानी फैट्स को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलने का काम करता है। अब इसके बाद आता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन या बृहदांत, या जिसे हम लोग बड़ी आंत भी कहते हैं। बड़ी आंत, बड़ी आंत की हमारी जो लंबाई होती है वो होती है 1.5 मीटर। अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि छोटी आंत की जो लेंथ है वो तो 6.5 मीटर है और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर है। इसकी तो लेंथ छोटी है तो भी इसे बड़ी आंत क्यों कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं इसे छोटी आंत को, उसकी जो लेंथ बड़ी है उसे छोटी आंत कहते हैं, और बड़ी आंत की हमारी लेंथ छोटी है उसे बड़ी आंत क्यों कहते हैं। इसका जो हमारा क्लासिफिकेशन जो हुआ है इसके इस आधार पर हुआ है कि मान लो क्या है, हमारी छोटी आंत है और एक बड़ी आंत। हमारी जो छोटी आंत की तो लेंथ तो बड़ी होती है, बट इसकी विड्थ यानी जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है, थिन होती है, यानी इसकी थिन के आधार पे। और जो हमारी बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत की हमारी जो लेंथ है यानी लंबाई है 1.5 मीटर होती है, यानी छोटी होती है, और इसकी विड्थ क्या होती है, चौड़ी होती है। हम लोग इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि हमारी जो छोटी आंत की विड्थ है वो क्या है, थोड़ा पतली है, यानी थोड़ा सक्रिय है। हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत है क्या है, इसकी विड्थ क्या है, चौड़ी है। तो यानी इसका नामकरण इसकी विड्थ के अनुसार पे हुआ है, ना कि इसके लेंथ यानी इसकी लंबाई के आधार पे। बड़ी आंत क्या होता है, बड़ी आंत का जो हमारा मेन फंक्शन होता है कि हमारा जो भोजन होता है डुओडेनम में पचा होता है, जो उसका थोड़ा वो जो बचा हुआ भोजन होता है वो हमारी छोटी आंत में उसका पूर्ण रूप से पाचन हो चुका होता है। बड़ी आंत जो हमारा जिस भोजन यानी अपचय भोजन क्या होता है हमारे बड़ी आंत में आते हैं, तब बड़ी आंत के आते हैं, फिर यानी जो तो वेस्ट मटेरियल जो होता है फिर हमारे मलाशय यानी हमारे रेक्टम में होता है, आके एकत्रित होता है तथा हमारे एनस के थ्रू क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। और इसमें एक टर्म लिखा है यहाँ पे अपेंडिक्स। हम लोग जान लेते हैं क्या होता है अपेंडिक्स, या अपेंडिक्स किसे कहते हैं। अपेंडिक्स देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे आके हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, हमारे दोनों आपस में यहाँ पे मिली हुई है। जब हमारे भोजन का पाचन होता रहता है, जब हमारा भोजन हमारे अपेंडिक्स में आ जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा भोजन सड़ना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि हमारे क्या होता है, हमारे बॉडी में बहुत पेन होता है। अपेंडिक्स का वैसे तो हमारे बॉडी में कोई रोल नहीं है, इसलिए इसे हम लोग अवशोषी अंग भी कहते हैं। अपेंडिक्स का विकास कैसे हुआ है, अपेंडिक्स क्यों है, ये भी जान लेते हैं कि जो हमारे पहले पूर्वज से कह सकते हैं आदि मानव, जब वो लोग हमारे घास फूस खाते तो क्या होता था, एक आता था हमारे एक विशेष प्रकार के एंजाइम यानी बिकर का क्या करता था, सिक्रीशन करता था, जो सेलुलोज पाचन का काम करता था। फिर धीरे धीरे मानव ने घास फूस खाना बंद कर दिया, जिससे क्या हो गया, ये हमारे एक जो विशेष प्रकार के बिकर यानी एंजाइम का जो सिक्रीशन करता था क्या करते हैं, वो क्या कह सकते हैं, न्यूट्रल हो गया। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, ये हमारा अपेंडिक्स क्या हो गया, एक अवशोषी अंग के रूप में आया। तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा ये मानव में पाचन तंत्र को हम लोग डिटेल से जाने 1 बाय 1 मुख गुहा ग्रासनी तथा मानव में पाचन क्रियाएं कैसे होती हैं। और एक चीज़ यहाँ पे जानने वाली जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मल द्वारा यानी जो हमारा मलाशय से जो हमारे एनएस के थ्रू जो हमारा मल निकलता है यानी जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसमें जो बैड स्मेल होती है यानी जो बदबू होती है, हमारे दो प्रकार की विशेष रसायन, एक होता है हमारा इंडोल और दूसरा होता है स्कैटोल। जान लेते हैं दोनों एंजाइम का रोल क्या है, इंडोल और दूसरा क्या होता है स्कैटोल। यानी मल में जो हमारे स्कैटोल में जो हमारी बैड स्मेल होती है यानी जो बदबू होती है, हमारे दो प्रकार के केमिकल सीक्रेट होते हैं, यानी एक इंडोल और स्कैटोल। इन्हीं के द्वारा जो है दो रसायन होते हैं, उसमें क्या होती है, बदबू होती है। तो स्टूडेंट आज हमारा ये वीडियो यानी पार्ट 2 का मानव में पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन यहीं पे समाप्त हुआ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।